तो नमस्कार आप सभी माता पिता और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन और फ्यूचर नवोदयंस का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। और शायद अपने जेएनवीएसटी 2025 की तैयारी, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, किसी भी क्लास की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसी के लिए आपके सामने ये मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूं। थंबनेल पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब जाग जाओ। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो अब जाग जाओ। देखो बेटा, ऐसा है कि सपना और लक्ष्य दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना। सपने में भी हम लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और सब आसानी से, और लक्ष्य भी देखने में बहुत ही आसान लगता है। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। और वो फर्क ये है कि आप सपना सोते सोते देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लक्ष्य के लिए आपको जागना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे और लक्ष्य की प्राप्ति करोगे, है ना। आपने बहुत एक अच्छी कहावत सुनी होगी स्वामी विवेकानंद की, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, है ना। तो उन्होंने जो उठो शब्द कहा है, जागो शब्द कहा है, वो इसीलिए कहा है कि लक्ष्य को सपनों में, सोते हुए सपने में मत देखो, जाग कर देखो और उसके लिए काम करो। बेटा, जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है अपने भारत का जिसमें भारत का लगभग आप 70% बच्चा, 80% बच्चा उसमें एडमिशन चाहता है, पढ़ना चाहता है। और इसका रीजन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मोटी मोटी बातों को आप बताएं तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि कम पैसों में, कम पैसे नहीं, मैं कहता हूं कि नगण्य पैसे में आपको उच्चतम शिक्षा मिल रही है। सर आप नगण्य कह रहे हैं, क्यों, जीरो पैसा लगता है उसमें ना। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जो देश के शिक्षा व्यवस्था की हालत हुई है, उसके अगर हम नजरिए से देखें तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा की जो फीस है वो नगण्य ही, ठीक है। तो अगर ऐसे विद्यालय में आपको पढ़ना है तो तैयारी तो एकदम मजबूत रखनी पड़ेगी, अपने आप अपनी कमर को आपको एकदम बढ़िया तरीके से कसना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो, ठीक है। हम आपके सामने आज इस वीडियो में, पहली बात तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहना, है ना। चाहे वो क्लास 6 के हो, 9th के हो, 11th के हो, किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। हम आपको आज ऐसे कुछ टिप्स देने वाले हैं जिनको आप अगर अभी से भी फॉलो करते हो तो आप जेएनवी 2025 के सिलेक्शन के लिए अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपने सिलेक्शन के चांसेस को 90% श्योर कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे वीडियो में, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप ये दोनों तरह के बच्चों के लिए, जो अभी एकदम बिगिनर है, जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है तैयारी, है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी क्लास 5th की पढ़ाई में या क्लास 8th की पढ़ाई में या बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की पढ़ाई में बिजी होंगे, उन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और ऐसे बच्चे जो टॉपर्स टाइप के होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, जिनका लक्ष्य होता है निश्चित कि हमको सिलेक्शन लेना है, वो तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, उनके लिए भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है आपका सिलेबस। आप अगर अभी एकदम बिगिनर हो, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, है ना, कि जेएनवीएसटी का सिलेबस क्या होता है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कितने चैप्टर होते हैं, क्या ब्रॉड। हम ये बात बार बार बोलते हैं कि अगर महाभारत लड़नी है तो सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र का जायजा लेना पड़ेगा कि कितने लंबे दायरे में हमको लड़ाई करनी है। वरना आप भटक के अर्जुन की तरह एक योद्धा के पीछे चले जाओगे और यहां चक्रव्यूह की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कुरुक्षेत्र का जायजा लेना है, जरूर ध्यान में रखना है कि कितना हमारा दायरा है, कितना पढ़ना है, इससे आगे नहीं जाना है ना इससे कम, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लगातार पढ़ाई, ठीक है। ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, साथ में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो और प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आप प्रैक्टिस करने पे डायरेक्ट उतर गए हो और कॉन्सेप्ट का आपको सी भी नहीं पता है। तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। तीसरा, ब्रेक लेके, पढ़ते समय आपको ब्रेक जरूर लेना है ना। कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।
ठीक है, तो किसी चीज का एक्सेस क्या होता है, वो हमेशा हानिकारक होता है। तो लगातार पढ़ते जाना, आप एक दिन तो पढ़ लोगे, हो सकता है 2 दिन पढ़ लो, लेकिन उसके बाद आप ऊब जाओगे, पढ़ने से आपका मन हट जाएगा। ठीक है, या आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो आपको क्या करना है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ाई, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटे पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, ऐसा। और वो ब्रेक ऐसा नहीं कि फिर फ्री फायर खेलने बैठ जाओ ब्रेक में, पता था 10 मिनट का ब्रेक आपका 1 घंटे का हो गया ना। ब्रेक है, आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग अपना वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फोन चलाने बैठ जाओ, रील्स स्क्रॉल करने कर लगो, ये सब नहीं। अगला, सभी सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। सभी आपको, मैंने कहा ना कि आपको क्या करना है, हर एक योद्धा पे और अपने कुरुक्षेत्र पे ध्यान देना है। ठीक है, एक ही के पीछे नहीं कि आप मैथ्स पढ़ते जाओ और पता चला यहाँ साइंस आपका धरा का धरा रह गया, लैंग्वेज रखा रह गया ना। आपको सभी सब्जेक्ट को समान वरीयता देनी पड़ेगी। ठीक है, अगला, रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम हफ्ते में 2 दिन रिवीजन के लिए देना है। 5 दिन पढ़ाई करो और 2 दिन, जो 5 दिन आपने पढ़ा है, बाकी 2 दिन आप उनका रिवीजन करो। ठीक है, अगला, कंसंट्रेशन, ये बहुत जरूरी चीज है। आपको अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है, ऐसा नहीं कि भटक जाओ। ठीक है, कि पढ़ने बैठो और रील्स स्क्रॉल करने लगो, मैसेज आ जाए तो चैटिंग करने लगो। ठीक, ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगला, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात यह है बच्चा कि आपका अभी एकेडमिक भी चल रहा होगा, कुछ लोग क्लास 10th की तैयारी में होंगे, कुछ 8th की, कुछ 4th की, 5th की, है ना। तो ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि आप कितना टाइम अपनी स्टडी के लिए दे रहे हो, कितना टाइम अपने जेएनवीएसटी के लिए दे रहे हो। ठीक है, और ये टाइम मैं आपको नहीं बता सकता, आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको किसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से करनी है, किसकी तैयारी आपकी कम है। तो जिसकी कम है आप उस पर ज्यादा टाइम दो, जिसकी ज्यादा है उस पर कम टाइम दो। ठीक है, ये आपके ऊपर। अगला चलते हैं, फोन से दूर रहो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल के बच्चों का है फोन। ठीक है, आप इससे दूर रहो। फोन का मतलब, फोन चलाओ तो जस्ट लाइक आप यूट्यूब वीडियोस देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो। ऐसा नहीं कि आप जो है स्टैंड अप कॉमेडी देखने बैठ जाओ, कपिल शर्मा शो देखने बैठ जाओ, मूवी देखने लगो, रील्स देखने लगो, ये सब काम नहीं। अगला, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करो। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे यह पता चलता रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, है ना। ऐसा नहीं कि आप फोन नहीं चला रहे हो तो कोई और डिस्ट्रैक्शन पकड़ लो, है ना, कि 4-4 घंटे आप क्रिकेट ही खेल रहे हो दिन में। ठीक है, कोई भी काम करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक, अगला, नींद कम लो। नींद कम लेने के मतलब, सर क्या बात कर रहे हैं आप, लोग कहते हैं नींद प्रॉपर लो, आप कह रहे हो नींद कम लो, है ना। ऐसा लोग जो कहते हैं कि खूब सो, अच्छे से सो, तब पढ़ाई अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना, आप एग्जाम के 10 दिन 12 दिन पहले से नींद अच्छी लेना स्टार्ट करो। उसके पहले जी जान लगा दो, है ना। उतना ही सो जितने में आपका काम चल सके, बाकी टाइम पढ़ाई को दो। खूब पढ़ाई करो, खूब प्रैक्टिस करो। एग्जाम के 10-12 दिन पहले खूब अच्छे से सो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अभी अगर ज्यादा सोने की आदत लगा लोगे तो सोने की बीमारी बहुत बुरी होती है। ठीक है, आप पढ़ोगे कम, सोओगे ज्यादा। अगला, फेल होने का डर जरूर दिमाग में रखो, है ना। जो लोग कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, सफल होने से पहले इंसान एक बार जरूर असफल होता है, तो ये सब सिर्फ कहावतें हैं। ऐसी बातें सिर्फ सुनने और कहने में अच्छी लगती, और फेलियर ओलियर से कोई कुछ सीखता है नहीं। ठीक है, ऐसा जैसे आप एग्जाम्पल ले लो चेन्नई और आरसीबी का। ठीक है, चेन्नई सफल टीम है, आरसीबी असफल टीम है, लेकिन असफल होकर उन्होंने क्या उखाड़ लिया। 2008 से वो असफल हो रहे हैं, अभी तक कुछ सीखे नहीं सीखे, ट्रॉफी नहीं आई। लेकिन अब ऐसा तो आप कह नहीं सकते हो कि चेन्नई सफल टीम है तो वो कुछ सीख ही नहीं रही है। तो सबसे बड़ा जो सीखने का अपना होता है, सीखने की चीज जो है वो सफलता होती है। आप सफलता से ज्यादा अच्छा सीख पाओगे, असफलता आपको सिखा के नहीं जाएगी। तो ठीक, तो आप क्या, फेल होने का डर दिमाग में जरूर रखो कि हम फेल हो जाएंगे, सफल होने की चाह रखो और उसके लिए जी जान लगाओ। ठीक है, ये सब दिमाग में मत रखो कि चलो कोई बात नहीं, ये इस बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम 6th में है तो 9th में जेएनवी निकाल लेंगे, 11th में निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये असफलता और सफलता हमको कुछ नहीं सिखाती है। ठीक, तो ये क्या था हमारा
इतनी जो टिप्स थी, अगर आप इन सबको अच्छे से एग्जाम तक फॉलो करते हो, इनको दिमाग में रखते हो, तो आप एक बेहतरीन प्रिपरेशन के जोन में आओगे। ठीक है, एक कंफर्टेबल प्रिपरेशन के जोन में आओगे। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस पर आपको लगातार काम करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो, अब हार्ड वर्क करना और पढ़ाई करना भी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म जरूरी है ना। सही जगह से आपको तैयारी करनी जरूरी है। अब वो जगह क्या है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए, रुकना हम भी चल रहे हैं, ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चैनल का नाम है जेएनवी स्टडी कैपिटल, है ना। आपको यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोस, अपडेट्स, जानकारियां, हर चीज आपको इस चैनल पर मिलेगी। अगला, अच्छे से प्रिपरेशन चाहते हो, सिलेक्शन को पक्का चाहते हो, तो हमारा ऐप डाउनलोड करके बैच परचेज करो। ऐप का नाम है CHS जेएनवी कैपिटल। ठीक है, बैच के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हो, पूरी जानकारी चाहते हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7355339197 पर कॉल करो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप हमसे, अगर आपका प्रेम है, आप हम लोगों से आपका संबंध अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा इंस्टा पेज है जिस पर आप हमसे पर्सनल इंटरेक्शन भी कर सकते हो। इंस्टा पेज को फॉलो करके आप वहां पे डीएम करिए, जिसका नाम है जेएनवी स्टडी कैपिटल। आपको रिप्लाई वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगला, अगर एक और प्लेटफॉर्म हमने बनाया है आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, जिसका टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। ठीक है, इस जेएनवी कैपिटल आर्मी, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करके आप यहाँ पे किसी भी स्टडी से रिलेटेड चीजें, है ना, ऐसी आलतू फालतू की चीजें नहीं, स्टडी से रिलेटेड चीजें, समस्याएं, आप हमसे खुद आदित्य सर से इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो कि सर हमको ये पीडीएफ चाहिए, ये बुक, ये दुनिया तमाम तरह की चीजें आप इस ग्रुप में क्या कर सकते हो, बात हमसे डिस्कस कर सकते हो। अगला, अच्छा, इसके पहले एक चीज, हमारी YouTube पर जेएनवी स्टडी कैपिटल आप बच्चों के लिए, क्योंकि आप हमारी सबसे छोटी कड़ी हो हमारे परिवार की, तो आपके लिए हम डेली YouTube फ्री क्लासेस 8 से 9 क्लास 6 के लिए, 9 से 10 क्लास 9th के लिए डेली YouTube फ्री क्लासेस चलाते हैं। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन क्लासेस, आप थंबनेल पे देख सकते हो कि हम आपका 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हम यहाँ पे करा रहे हैं। यानी जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, इन सब के पीछे बात की, आपको सब एक जगह मिल जाएगा। कहीं कोई बुक, कहीं कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इस फ्री क्लासेस के अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू नोट्स और क्लास नोट्स वगैरह आपको मिलता रहे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जेएनवी सैनिक आरएमएस स्टडी कैपिटल को ज्वाइन करिए, आपको यहां सब कुछ मिले। ठीक है, तो अब जाग जाओ, उठ जाओ और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बस मैं इतना ही कहूंगा, और मिलूंगा आपसे अब अगले वीडियो में इसी तरह की बढ़िया इंफॉर्मेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार और जय हिंद।